नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेयर टिप्स हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीएचआई हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और डीएचआई और एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस है, दोनों की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और दोनों में से हमारे लिए कौन सी कराना ठीक रहेगी, किसके रिजल्ट बेटर आते हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैं आपकी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो भी डाउट आपको डीएचआई एफयूई को लेके है, कन्फ्यूज़न है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे मुझे कौन सी टेक्निक से कराना चाहिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट और कौन सी बेटर होती है और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंस दोनों में आएगा, वो सब चीज़ आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो आइए दोस्तों समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और डीएचआई टेक्निक होती क्या है। तो अगर डीएचआई टेक्निक और एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट दोनों की बात करें तो दोनों में ज़्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है। मैं आपको बताते भी जाऊंगा, साथ में कंपेयर भी करते जाएंगे। तो दोनों ही ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना है तो सबसे पहले आपके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं। ग्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? ग्राफ्ट होता है बाल की जड़। एक ग्राफ्ट में 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर या 5 हेयर तक भी हो सकते हैं। तो जब आपके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं वो दोनों ही टेक्निक में सेम तरीके से निकाले जाते हैं, चाहे वो एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट हो या चाहे डीएचआई हेयर ट्रांसप्लांट हो, मतलब डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन हो। दोनों में सेम तरीके से आपके ग्राफ्ट जो है निकाले जाएंगे। उसके बाद आती है ग्राफ्ट लगाने की बात, है ना, कि ग्राफ्ट जब लगते हैं तो इसमें दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे आता है। वो चेंजेस क्या है? जब एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जब आपके ग्राफ्ट लगाने होते हैं तो उससे पहले जो है उन ग्राफ्ट को लगाने के लिए जगह बनानी होती है, मतलब वो छेद बनाने होते हैं बारीक बारीक, जहाँ पे आपके ग्राफ्ट लगाया जा सके, हेयर लगाया जा सके। तो उसको बोलते हैं स्लिट बनाना, उस छेद को बोलते हैं स्लिट बनाना। तो ये एक एक्स्ट्रा जो है चीज़ होती है एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट में। जबकि डीएचआई हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्टली ग्राफ्ट लगा दिए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डीएचआई में जब आपके ग्राफ्ट लगाए जाएंगे तो होल नहीं बनेंगे। डीएचआई में क्या होता है, जब आपके ग्राफ्ट लगते हैं उसी समय होल भी बन जाता है, जब भी तो आपके ग्राफ्ट वहाँ पे लगेंगे। तो दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एफयूई में जब आपके ग्राफ्ट लगाए जाएंगे तो स्लिट बनाई जाएगी, पहले वो छेद बनाए जाएंगे, पूरे छेद जो है एक साथ बना ली जाते हैं, स्लिट बना ली जाती है पूरे एरिया में जहाँ पे आपको ग्राफ्ट लगना है। उसके बाद देन क्या होता है, ग्राफ जो है लगाए जाते हैं एक एक करके। ये हो गई एफयूई टेक्निक। और डायरेक्ट हेयर इंप्लांटेशन में क्या होगा, जिस समय आपका ग्राफ लगेगा उसी समय जो है होल बनेगा। अब क्या होता है, जब एफयूई में जब ट्रांसप्लांट के लिए होल बनाया जाता है तो एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, और जब डायरेक्ट हेयर इंप्लांटेशन मतलब डीएचआई में जब ग्राफ लगाए जाएंगे तो चॉय पेन का इस्तेमाल होता है। एक पेन होता है, हेयर इंप्लांटर होता है, उससे जो है आपके ग्राफ लगाए जाते हैं। और एफयूई में जो है चिमटी से लगाए जाते हैं, चिमटी से पकड़ पकड़ के जो छेद बनाए गए उसमें हेयर लगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पेन डीएचआई में क्या होता है, जो पेन आता है, एक पेन आता है, एक टूल आता है, तो उसमें क्या होता है, आपके ग्राफ पहले उस पेन में लगाए जाएंगे, उसके बाद में उस सिंगल ग्राफ को जो है इम्प्लांट किया जाएगा। ये पुश करते हैं सिर के ऊपर और इस तरह से आपका ग्राफ लगा दिया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं दोनों की ही कॉस्ट की और दोनों में ही लगने वाले समय की। तो एफयूई की बात करें तो वो आपको डीएचआई हेयर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में 50% कम कॉस्ट आपकी यहाँ पे आती है एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि डीएचआई में जो ग्राफ आपके लगाए जाते हैं, जो पेन यूज किया जाता है, इंजेक्टर पेन जो यूज किया जाता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है। और नंबर ऑफ पेन की अगर बात करें तो 10 से 15 पेन यहाँ पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब आपको 2 लोग जब ग्राफ लगाएंगे आगे की ओर या सिंगल भी लगाएंगे तो जब जो लगाएंगे उनके हाथ में पेन होता है, फिर जो है उनके हाथ में भी पेन होता है, जो वहाँ पे टीम रहती है वो जो पेन है उसमें जो है ग्राफ लगाएंगे। एक डॉक्टर के हाथ में होगा, एक उनके हाथ में होगा, और 2-3 जो है टेबल पे एक्स्ट्रा रखे जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, एक में एक सिंगल हेयर आपका लगाया, देन वो पेन चेंज करके वो पेन क्योंकि खाली हो जाता है वो चले जाता है वापस से ग्राफ लगने के लिए, फिर सेकेंड पेन उठाएंगे, फिर आपका जो है इम्प्लांट करेंगे। इसमें समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट के कंपेरिजन में, और कॉस्ट भी इसमें इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि डीएचआई की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट इसलिए यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक पेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जस्ट डबल आपकी को यहाँ पे पड़ेगी एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में, है ना, डीएचआई टेक्निक की अगर बात करें तो। अगर हम बात करें कि एफयूई टेक्निक जो है 20 रुपये ग्राफ में होती है तो डीएचआई टेक्निक 40 रुपये ग्राफ में यहाँ पे होगी। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे, कुछ लोगों ने क्लिनिक पे इंक्वायरी भी करी होगी तो बोलेंगे कई जगह जो है डीएचआई जो कम में हो रही है 30 रुपये या 20 रुपये ग्राफ तक भी हो रही है। तो मैं ऐसे क्लिनिक की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ जो कि डीएचआई टेक्निक के नाम पर आपको कुछ और हेयर ट्रांसप्लांट करके दे रहे हैं, वो निडल टेक्निक से करके दे रहे हैं। मैं उस क्लिनिक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस मेथड की बात कर रहा हूँ जो रियल में जो है डीएचआई है उसकी कॉस्ट आपको 40 रुपये ग्राफ्ट ही पड़ना है, मतलब एफयूई के कंपैरिजन में डबल कॉस्ट ही पड़ना है।
तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ से सतर्क रहिए कि आपकी सच में DHI की जा रही है ना। सस्ते के नाम पे ऐसा तो नहीं है कि आपको निडल टेक्निक की जा रही है और 30 रुपये ग्राफ यहाँ पे भी आपसे ले लिए जा रहे हैं, जो कि FUE में ही आता है और जो 20 रुपये ग्राफ में आपकी हो जाना है। तो बेवकूफ़ ना बने, जो रियल में DHI कर रहे हैं वो इम्प्लांटर पेन का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं, उसका मेन ध्यान रखें। तो थोड़ा सतर्क आप भी रहिए कि DHI के नाम पे आपको लूटा तो नहीं जा रहा, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं हमारे लिए दोनों में से कौन सी कराना ठीक रहेगी, किसके रिजल्ट बेस्ट रहेंगे, कॉस्ट में हमको कौन सी ठीक पड़ना है और ओवरऑल अगर हम कौन सी कराते हैं तो ठीक रहेगी हमारे लिए। क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी जने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मुझे पता है, मेरे को व्हाट्सअप भी आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँ तो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट 2 से ढाई साल पहले कराया था, जो कि FUE हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक से ही कराया था। उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। ये आप मेरे आगे जो भी बाल देख रहे हो, ये जो सामने जो आ रहे हैं सामने से, ये FUE टेक्निक का ही रिजल्ट है। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं DHI टेक्निक यहाँ पे कराता तो इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते। हाँ, ऐसा जरूर बताया जाता है कि DHI टेक्निक के रिजल्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं और रियल में होते भी है, बट वो कंपैरिजन की बात करें, कॉस्ट कंपैरिजन की बात करें तो जस्ट आपको डबल पड़ती है। अगर मैंने 1500 ग्राफ उस समय लगाए थे तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट आई थी 30,000 रुपये। अगर मैं DHI हेयर ट्रांसप्लांट कराता तो उसकी कॉस्ट आती 60,000 रुपये, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। और आज भी अगर बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, सच में मेरा इतना बजट नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा ज़्यादा है, तो आप DHI बिल्कुल करा सकते हैं, बट किसी क्लिनिक से बेवकूफ़ ना बने, DHI के नाम पे DHI करवाए, उस चीज़ का तो ध्यान रखें। अगर आपको कोई कम कॉस्ट में करके दे रहा है तो ये जरूर क्लियर कर ले कि वो DHI तो कर रहा है। बट दोस्तों पॉकेट फ्रेंडली की बात करूँ तो वो FUE हेयर ट्रांसप्लांट है। और रिजल्ट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे को तो सेम ही लगे। मैंने दोनों टेक्निक के जो है देखे, जिन्होंने करा रखी, DHI के रिजल्ट भी देखे, FUE के भी देखे। मैंने खुद ने FUE कराया, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने, मेरे रिलेटिव ने, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो उसके बाद में उनने मेरे ही कंसल्ट से जो कराया, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर है जो करा चुके हैं और उनके काफ़ी शानदार रिजल्ट है FUE हेयर ट्रांसप्लांट के। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट उनका हो सकता था जो FUE में मिला। अगर FUE भी अगर आप सही क्लिनिक से कराते हैं, सही जगह से कराते हैं, तो आपको 101% रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलेगा अच्छा देखने को। और रिजल्ट की बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी किसी तरह का आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।